लोग क्या कहेंगे पार है। मार खाएगी या फिर ये सांप लड़े नहीं है। अरे कोई आ रहा है। अच्छा लड़की है, बुझ लो। देखते हैं चका। कहाँ जा रही हो बहन जी? बहुत स्टाइल में बाइक चला रही हो। गांव जा रही हूँ, माँ की सालगिरह है। कागजात दिखाओ। बहन जी, लेकिन ये हमें संतुष्ट करने के लिए काफी नहीं। हेलमेट कहाँ है? ओ, अच्छा। लेकिन आपने सिर पे क्यों नहीं पहना? कानून तो ये कहता है ना। हैं? मैंने गांव के रास्ते पे आने के बाद उतार लिया था। सड़क लगभग खाली थी और गर्मी भी थी। लेकिन अगर ये उल्लंघन है तो चालान बना ले। तो मैम, सीधी बात है, चालान काटने का झंझट, कोर्ट के चक्कर, एक आध दिन की बर्बादी, इससे बेहतर है थोड़ा चाय पानी कर दो, 500 दे दो। अगर कानून टूटा है तो जो जुर्माना बनता है वो काटें। मैं चुपचाप दस्तखत कर दूंगी। लेकिन रिश्वत, इसके लिए ना मेरा दिल अनुमति देता है ना जमीर। वो तो अब हमें आचार व्यवहार सिखाएगी? पता है ना तुम किससे बात कर रही हो? ये हमारा इलाका है। ओ मैम, बड़ी ईमानदारी की बातें कर रही हैं। कोई नया सोशलिस्ट मूड है या यूबर हो? देखो बहन जी, हम लोग भी नौकरी कर रहे हैं। सब कुछ सिद्धांतों से नहीं चलता। तुम्हें शायद दुनिया की समझ कम है। बहुत हो गया, अब थाने चलो। देखते हैं तुम्हारा दिमाग कहां तक काम करता है। ओ, डरा रही हो? कौन तेरा अब्बा देखेगा? मैं आखिरी बार कह रही हूँ, मुझे जाने दीजिए। मुझे अपनी माँ के पास जाना है। अरे मैम, माँ को बाद में मिल लेना, पहले हमें खुश करो। हमें भी तो माँ का पेट पालना होता है। तुम्हें लगता है मैं अकेली हूँ? तो सुन लो, मैं अकेली जरूर हूँ, मगर गलत के सामने कभी चुप नहीं रहूंगी। देख लेना, तुमने वर्दी पर हाथ उठाया है। हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे। तुम लोग वर्दी नहीं पहने, जो कानून की आड़ में रिश्वत लेते हैं उन पर हाथ उठाना फर्ज बन जाता है। बेटा,
तू तो सच में वीर है। ये पागल सामान्य सी दिखने वाली लड़की ने हमें जमीन पर गिरा दिया। हम थाने में शिकायत करेंगे। शिकायत जरूर करो और साथ में यह भी बताना कि तुमने एक सामान्य नागरिक से रिश्वत मांगी और उसे धमकाया। कप्तान आस्था राठौर, भारतीय सेना, कारगिल सेक्टर। मेम जी, हमें नहीं पता था कि आप आर्मी से हैं। बिटिया, हम सोचते थे कि कानून कमजोर है, उसके रक्षक कमजोर हो गए हैं। कानून की ताकत उसे बचाने वालों में होती है, ना कि बेचने वालों में। बिटिया, पानी पी लो, मौसम गर्म है और तूने तो आज जो दिखाया है वह सिर्फ फिल्मों में देखा था। बेटा, क्या वीडियो बना रहे हो? मैम माफ कीजिएगा, लेकिन ये जो कुछ हो लोग यकीन नहीं करेंगे जब तक देखेंगे नहीं। अच्छा, तो फिर इसे सच के साथ शेयर करना। जी मैम। ये देख, अरे ये तो वही वीडियो है। यह है नई पीढ़ी की बेटी कप्तान आस्था राठौर, जनता की हीरोइन। आज एक सामान्य कपड़ों में लिपटी आर्मी अफसर ने कानून तोड़ने वालों पुलिस वालों को ऐसा समझ कि पूरे काम में तीनों की पहचान हो चुकी है। प्रारंभिक जांच तुरंत शुरू होगी। सर, आदेश जारी कर दिया गया है। ये वीडियो राज्य पुलिस के मुंह पर तमाचा है। हमें कार्रवाई करनी होगी और तुरंत करनी होगी। मम्मी, ये वही आंटी है ना? हाँ बेटा, सिर्फ मारा नहीं, सिखाया भी। राजस्थान पुलिस हेल्पलाइन, आपकी किस तरह मदद की जाए? मैं अपना परिचय नहीं दे रही हूँ। 3 पुलिसकर्मी नाके पर साधारण कब्जों में यात्रा कर रहे महिलाओं से रिश्वत मांग रहे हैं। कागजात पूरे होने के बावजूद जबरदस्ती थाने ले जाने की धमकियां देते हैं। मैम, क्या कोई सबूत है? वीडियो मौजूद है और गवाह भी। कप्तान आस्था राठौर, भारतीय सेना। मैंने वो वीडियो भेज दिया है, तुरंत देखिए। मैम, आपने जो सूचना दी है उस पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा। कृपया वीडियो हमें ईमेल कर दें। आपका धन्यवाद। ये मामला सिर्फ 3 सिपाहियों का नहीं है। सर, कैप्टन आस्था राठौर ने नाके पर तैनात पुलिसकर्मियों के खिलाफ रिश्वत और उत्पीड़न की लिखित शिकायत दर्ज कराई है। डिटेल्स, आज रात तक तीनों को निलंबित कर दो। कल सुबह से जांच शुरू होगी। जी सर। मैं उस नस्ल की बेटी हूँ जो झुकना नहीं जानती, और अगर आज मैं ना बोलती तो कल मेरी माँ शायद शर्मिंदा होती।
अगर हमारी पुलिस ऐसी होती तो जनता कभी अन्याय से न डरती। एक आर्मी कैप्टन ने साबित कर दिया कि ताकत सिर्फ वर्दी से नहीं, चरित्र से आती है। इमरजेंसी मीटिंग अभी। यह वीडियो हमारी बदनामी बन सकती है, हमें तुरंत जवाब देना होगा। सर, निलंबित करना काफी नहीं है, एग्जाम्पल बनाना पड़ेगा। पूरा सिस्टम हिल जाएगा अगर हमने कुछ नहीं किया। हर नागरिक का सुरक्षा राज्य की जिम्मेदारी है। कैप्टन आस्था राठौर हमारी बेटियों के लिए प्रेरणा। हमें पता था वो बहादुर है, राष्ट्र की प्रतिष्ठा बनाए रखी। मम्मी मम्मी, वही आंटी जिसने पुलिस वालों को मजा चखाया। मैम, कैप्टन आस्था एक स्टेटमेंट। मैंने वही किया जो एक नागरिक, एक बेटी और एक सैनिक को करना चाहिए। अगर हम चुप रहते तो कल कोई और चुपचाप मर जाता। This is an unusual hush, but all's consummate. बेटा, जुल्म सहना भी गुनाह है। कौन है? एक आवारा जो आपके हाथ के खाने का देवा है। आस्था, तू आ गई बेटी। माँ, मैं बहुत थक गई हूँ ना। बेटे रे आने की खुशबू से घर महक गया है। ये सिर्फ मेरा नहीं है माँ, इसमें आपके आंसू भी जुड़े हैं। ये देखिए, पापा की घड़ी मैंने ठीक करवा ली है। आज आपकी सालगिरह है ना। बेटे, पापा होते तुझ पर कितना करकार थे। माँ, पापा ने सिखाया था सच के लिए आवाज उठना कभी अपराध नहीं होता। तू सिर्फ मेरी नहीं, इस देश की बेटी है। नो माँ, अब नहीं। ये सिर्फ 3 लोगों का मामला नहीं है सर, मीडिया नैरेटिव कंट्रोल करना होगा। सोशल मीडिया प्रेशर बहुत बढ़ रहा है सर। ये कानून है, आपकी जेब नहीं। क्लियर मिसकॉन्डक्ट। ये सिर्फ 3 अधिकारियों का मामला नहीं रहा, ये स्ट्राइक का सौखामा। पब्लिक ट्रस्ट टूट गया तो यूनिफॉर्म सिर्फ कपड़ा रह जाएगी। सर, कैप्टन आस्था धार्मिक तंचा कुल्फी ऑफिस है। सर, ये मैं कानून की फैसला चल रहा हूं, भी हमें प्राप्त हो चुकी है। जी सर, तीनों अधिकारी निलंबित हो चुके हैं और आज दोपहर तक उन्हें जांच आयोग के सामने पेश होने की हिदायत दी गई है। हमें सिर्फ सजा नहीं देनी, हमें उदाहरण पेश करना है। कैप्टन आस्था राठौर की शिकायत पर पूरी जांच शुरू हो चुकी है और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये असली पावर है। भाई, मेरी नौकरी चली जाएगी। वो लड़की साधारण नहीं निकली, पूरा सिस्टम उसके पीछे है। ये सब गलत है। सिर्फ 500 रुपए ही तो मांगे थे, 500 नहीं, इज्जत मांगी थी। ये समय है कि हम अपनी पुलिस को जवाबदेह बनाएं। अगर एक महिला ने अकेले यह कर दिखाया तो हमें सबको मिलकर सिस्टम बदलने की जरूरत है। नहीं, मुझे तो बस अपनी जिम्मेदारी निभानी थी, यही सब मेरे लिए एक कर्तव्य था। और जैसे ही मैंने फैसला, मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। वो सिर्फ मेरे पिता की शिक्षा का नतीजा था। उन्होंने हमेशा कहा था कि साइकिक नाकाम भी होगा। मैंने ये किसी तारीफ के लिए नहीं किया। अगर वो 3 अधिकारी माफी मांग लें तो क्या आप उन्हें माफ करेंगे? माफी सिर्फ उनके लिए है जो अपनी गलती को समझे। जो सिर्फ बचने के लिए माफी मांगे, वह माफी नहीं मौका ढूंढ रहे होते हैं। 2 दिन पहले ये सिर्फ एक बेटी थी, ये मेरा हक है। आज ये एक प्रतीक बन चुकी है। उसने अकेली कर दिया तो हम क्यों डरे? मीटर से चलिए। Gods of death! God of honor! कप्तान आस्था राठौर सर, आपने सिर्फ दुश्मन के खिलाफ नहीं बल्कि आंतरिक कैंसर के खिलाफ भी जंग लड़ी है। यूनिट को आप पर गर्व है।
हम अक्सर दुश्मन को बाहरी समझते हैं, लेकिन असली दुश्मन वो होता है जो सिस्टम के अंदर बैठकर उसे खोखला करता है। कप्तान आस्था ने हमें याद दिलाया कि फर्ज सिर्फ सीमा पर निभाना नहीं होता, बल्कि हर उस जगह जहां न्याय दबाया जाए। साथियों, हमारी कड़ी मेहनत रंग ला रही है। मैं आप सभी की इस सराहना के लिए आभारी हूं। हेलो मैम, मैं दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन से बोल रहा हूँ। हम आपको हमारे संस्थान की वार्षिक करना चाहते हैं। मैं जरूर आऊंगी। कौन तेरा अब्बा देखेगे, कौन तेरा अब्बा देखे।